तो ये रहा मेरा नाश्ता आ चुका है, ये रहा हमारा चीला और ये रही आज केचप। तो ये रहा हमारा नाश्ता। तो अभी जो अम्मी ये इधर बना रही है गरम गरम और ये इधर खाने में लगे हुए हैं हम, और ये लड़का भी खा रहा है गरम गरम। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी जो है हम आ चुके हैं डी मार्ट। तो अभी जो है हम आ चुके हैं डी मार्ट, और डी मार्ट में हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न हो जाए, तो इसीलिए अभी हम देखते हैं। ये मैंने ये वाला फ्लेवर ट्राई नहीं करा है पॉपकॉर्न का, पेरी पेरी। आपको हम दिखा भी नहीं रहे। आ गया 33 का है ये वाला पैकेट 33 का है। तो इसके और भी वैरायटीज़ देखते हैं इसके पेरी पेरी वाले फ्लेवर की, और घर पे जाकर इसको बना कर देखेंगे। तो अभी इसको रखते हैं और देखते हैं और भी सारी चीज़ें। तो आप लोग भी देखेंगे। आ चुके हैं कि स्टेशनरी की शॉप पे। तो मुझे आपको पता है मुझे नावल पढ़ने का कितना ज़्यादा शौक है, तो हम आए हैं नावल वगैरह देखने के लिए, और यहाँ पे से कुछ उठा के ले जाएंगे ऐसी चीज़ें। तो देखते हैं हमें क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है। तो आप लोग भी देखिए। अभी यहाँ मतलब गाज़ियाबाद में बुक वर्ल्ड करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे मुझे मतलब पूरी स्टेशनरी के आइटम्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ सब कुछ। देखो मतलब A to Z सारी चीज़ें स्टेशनरी की मिल जाएंगी। और यार ये कितने क्यूट से लग रहे हैं, देखो। ये देखो बुक्स सारी की सारी, ये भी बुक्स। गाइस तो यहाँ पर जो है अभी हम बुक स्टोर से बाहर निकल के जो है गाज़ियाबाद आ गए थे। तो गाज़ियाबाद ऐसे ही आ गए थे एक्सप्लोर करने देखने के लिए। और ये जो मैं अपना वॉलपेपर लेकर आई हूँ आज, तो मुझे जो है वॉलपेपर वगैरह भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो मैंने सोचा गाज़ियाबाद में जाकर देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता वॉलपेपर वगैरह। तो ये सारी मार्केट जो है इधर लगती है। तो ये तो अब इधर सब्ज़ी मंडी टाइप में इधर बाज़ारें लगती है। इधर कपड़े मिल जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह सब मिल जाएंगी इधर तरफ। और फिर उसके बाद में हम ऐसे ही चलते गए मार्केट एक्सप्लोर करते गए। कभी इधर एक्सप्लोर करें कभी इधर एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे जो है बहुत ही वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं। ये जो अभी जगह दिख रही थी ना आपको, मैं बेसिकली अपने टॉप्स वगैरह यहीं से लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सही मिल जाते हैं। और साइड में इधर जो सैंडल्स वगैरह उनकी दुकान भी लगी रहती हैं, और जो लोवर और ट्राउज़र्स और जो जीन्स वगैरह होती हैं मैं यहीं से ले लेती हूँ अगर मुझे। अब हम उधर से काफ़ी बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छी वैरायटी की आपको कलेक्शन ब्यूटी की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इधर है फ्रूट्स की दुकान, इधर सब मिल जाएगा। कपड़े इधर, फ्रूट्स इधर, बहुत सारी चीज़ें के आइटम। और उस तरफ वो जीन्स वगैरह भी लगी है। तो अभी हम जो घुस चुके हैं यहाँ पे गोल मार्केट में। तो यहाँ पे जो बैग्स वगैरह, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको कपड़े डिज़ाइनर ड्रेस कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा इधर। और ये इधर एक बैठने की दुकान है, उसके अलावा इधर कई बर्तन। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े। अंदर अगर बात करें तो जो अंदर गोल मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अब मम्मी बताएंगे हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ शॉप है। अरे यहाँ पे तो आती जाती रहती है। यहाँ पे मतलब बहुत ही सही चीज़ें हैं। यहाँ पे सूटों की कलेक्शन बड़े अच्छे। कोई भी इवेंट होता है ना तो यहाँ पे बिल्कुल इतनी सी मतलब जगह ही नहीं मिलती निकलने की। सूटों के कलेक्शन बहुत ही बढ़िया कीमत जा चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है, लेकिन जब भी कोई ओकेजन या इवेंट कुछ भी अच्छे वही चीज़ें मिल रही हैं। और जैसे इंडिपेंडेंस जा रहा है कि इधर गए मार्केट में आपको उससे कपड़े भी मिल जाएंगे। और जैसे जो फेस्टिवल आ रहे हैं, रक्षाबंधन, ईद, दिवाली, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड आपको मार्केट में दुकान। और मैंने कहा था ना मेरी अम्मी बताएंगी किधर जाना है किधर नहीं जाना, बिकॉज मैं जो है ना
जगह में हम इधर आके मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे इधर जाना है उधर जाना है। और ये हम आ चुके हैं चूड़ियों वाली जगह में। तो इधर जो है इधर वाले रास्ते पे आपको पूरी चूड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पे से मैं अपने 3-4 लहंगे 3-4 नहीं 2-3 लहंगों के लिए अपनी वो लेके जाएंगे। और पब्लिक यहाँ पे रोज आती है। कपड़े की मैट यहाँ पे अभी चूड़ियों की दुकान पे उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है ना। मैंने एक बार ऐसे चेक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू चूड़ा बनवाई थी उनकी साथ किसी चूड़ा बनवाई थी और वो इतना अच्छा चूड़ा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कलेक्शन। तो अब हम जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे जितने भी ब्राइडल लहंगा है वो मिल जाएंगे। आज ये वाली शॉप बंद है जो है बहुत सही ब्राइडल कलेक्शन मिलते हैं। ये देखो शॉप लहंगे वगैरह की शादी के दिन की वैसे सलवार की दूरी पहनते हैं बट आर्टिफिशियल पहनते हैं लोग ज़्यादातर। ये अब हम इधर आ गए हैं, पता नहीं अभी कह रही मेरी मम्मी इधर चल, अभी कह रही उधर चल। मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे टेढ़ी ऐसे लेके चलती रहती है, कभी इधर से लेके जाएंगी कभी इधर कहेंगे इधर चलना है तो इधर नहीं इधर से ही चल। अभी हम जो इधर से चल आ गई तो पता नहीं कैसे अचानक से। हाँ तो अभी हम चल गए और ये अपनी पता नहीं किधर ले जाते हुए। तो मेरा जो है लेफ्ट राइट का थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है। यहाँ पे सेल के सामान मिल जाएंगे, सारे चप्पलें सारी सेल। चल रहे हैं हम क्यों जा रहे हैं इधर इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इस वाली जो मार्केट है इधर से डायरेक्ट अगर हम सीधा जाएंगे तो हमें कैसा आता है कैसा नहीं है। क्योंकि मेरा स्टडी टेबल है तो थोड़ा मैंने कुछ देखना है कि कैसा आता है अभी हम जा रहे हैं तो ये रही सूटों की दुकान, सारी सूटों की साड़ियों की जो भी लेना ले लो। मेडिकल स्टोर यहाँ पे तो एक गली ऐसी भी है जहाँ पे पूरे के पूरे मेडिकल स्टोर की दुकान है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर। दवाइयों को समझ लो कोई दवाई स्लो चलते हैं मेरे घर वाले। एक तो ये लड़का जो है मेरा भाई है, इतने मौसम के हमारे और ये अभी जो हम शॉप पे पहुंचने वाले हैं। अभी हम जो सीधा जाएंगे शॉप मिल जाएगी। कारपेट्स की ये दुकान वगैरह ले लेते हैं जब हमें लेना होता है कोई भी चीज़। जैसे हम अम्ब्रेला हो गया ये सारी चीज़ें हो गई। मेनली हम जिस शॉप से लेते थे हमें पता है वहाँ पे वो भी मिलते हैं, कारपेट वगैरह भी मिलते हैं। ये भी शॉप आ गई तो ये यहाँ पे आपको कारपेट और ये मेरी मम्मी कारपेट की दुकान में। हम नेक्स्ट शॉप पर गए तो हम घर आ गए थे और मेरा भाई यहाँ पे डोनट लेकर आया है जो कि जिद करके लेकर आया, मुझे डोनट खाना है। अभी जो है हम डी मार्ट वगैरह से जो है आ चुके हैं। तो देखो हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो डी मार्ट से मेनली हमें लेनी थी ये वाली फ़ाइल, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे स्टेशनरी मिलती है, तो हमें जो फ़ाइल चाहिए थी ये वाली मिल गई। और ये क्या है, अच्छा ये खोल दिया है। और ये पॉपकॉर्न लेकर आए डी मार्ट से, स्पाइसी वाले लिखा तो है पर देखो कैसे निकलते हैं। और ये लेकर आए हम बिस्किट्स ये वाले, पटाटो क्रैकर्स लेकर आए हैं। और ये लेकर आए हम लोटो चोको पाई हमारी जो कि खुल गई है। और उसके बाद हम चले गए थे बुक वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ से जो है आहिल लिए एक बॉल वाला शार्पनर और ये पूरी ये किट लेकर आया है जो कि इसने फाड़ दी है। जिप लॉक लगा था, जिप लगा हुआ था जिप लॉक जो कि उसका। बट यार क्या करूँ, ये जिद करने लगा कि मुझे चाहिए चाहिए, अब क्या करूँ। मैं गई थी बेसिकली अपने लिए नॉवेल्स वगैरह लेने, बट ये भाई साहब जो है ना पता था तो भाई साहब बोलेंगे। और ये देखो, और ये मैं लेकर आई हूँ अपने स्टडी जहाँ पे मैं करती हूँ वहाँ पे वॉलपेपर वहाँ के लिए। तो अब इसको जो है जब टेस्ट करेंगे तब आपको दिखाएंगे। और मेरा टेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे जब आपको दिखाएंगे। और जब ये वाला पकाएंगे तब आपको दिखाएंगे। मेरी बहन की ड्रेस के साथ मैच करता हुआ।
सिमिलर नहीं है। प्लाजो के साथ वाइट और रेड है, देख रहे ध्यान से। तो ये सारी चीज़ें हमारी शॉपिंग थी जो कि लड़का एक्सपेरिमेंट करने। अब मेरी बहन जा रही टेस्ट करने, वो बताएगी आपको कैसा है पटाटा। मोटे मोटे ना हो बस। अरे अरे बहुत पतले वाले हैं, मैंने देखा था। देखा दिखा देखो गाइस। अरे हाथ तो हटा, मुझे देखने दे। देखो ये वाले बिस्किट्स हैं। अरे ये तो मेरे हाथों में भी नहीं आने के। जीरो साइज फिगर है ये। जीरो साइज है इनका फिगर। ये देखो इनका फिगर है जीरो साइज। कैसे है? ओ कैसे है? चिप्स खाते हैं ना, हाँ लेस वाले बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं आपको खा के बताती हूँ। लेस में वो जो फ्लेवर आता है ना क्रीम एंड अनियन वाला, ये वो फ्लेवर है क्रीम एंड अनियन वाला, है ना? देखो ये उस पर लिखा भी होगा, क्रीम एंड अनियन वाला फ्लेवर है। को पाए क्योंकि हम खा चुके हैं, खाते पीते रहते हैं हम ये है कुकी इसको खोलिए। एक मम्मा के लिए रख दो। इसका भी हमने ऑपरेशन कर ही दिया है। ये मुझे बहुत सही लगती है, बहुत ही सुपर डुपर यम लगती है। 3 टुकड़े होंगे इसके, 3 टुकड़े। कोई सा भी दे दे बहन मुझे, कोई सा भी। बता कैसा है? मैं अपने कलर में रख रहा हूँ। अभी बाद में इसको खिला। ये तो बहुत बार खा रखा है। बता कैसा है, हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कैसा है। हट तू बता। मेरी बहन जनरली मीठा नहीं खाती बट ये खा लेती है, वो उसको ये पसंद है लोटो चोको पाए, है ना? है ना? कितनी चतुर है। मीठे के बाद थोड़ा सा नमकीन तो बनता है। ये थी हमारी आज की शॉपिंग। बस सब जो हम बिस्किट लेकर आए हैं गाइस, सभी मम्मी जो है बिस्किट खाने लग गई है। खाओ हाँ खाओ। कैसा है? क्या स्वाद है ना? वो लेस वाले ग्रीन वाले चिप्स खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा है ना। जाऊंगी ना तो 5-6 पैकेट इसमें कल आ गए। और भी फ्लेवर थे। नहीं बट मुझे फ्लेवर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मैं उसके चक्कर शॉपिंग करने के चक्कर में थोड़ी गई, तुम्हारे फाइल के चक्कर में गई थी। फाइल जाकर डीमार्ट में मिली है। अच्छा वो बहन थी ये ले आई। अगर ऐसा कुछ नहीं लाती ना मम्मी की जान खा जाती है। तो जो पॉपकॉर्न जो है लेकर आए थे उनको मैंने कुक कर लिया है और ये ऐसे इस तरीके से फूले हैं। और मेरी बहन खा रही। कैसे हैं? स्पाइसी हैं? बिल्कुल भी नहीं। यार स्पाइसी तो लग रहा है मेरे को खाने में। क्या तो मैं स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ इस वजह से। बट मुझे स्पाइसीनेस का टेस्ट आ रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा। बाकी ये अमेजिंग बने यार, लिटरली बहुत सारे हैं। मतलब एट लास्ट मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ब्राउनिश हो गए थे पक के, तो मुझे ऐसा लग रहा था जल तो नहीं रही, फूटेंगे या नहीं बनेंगे इनके पॉपकॉर्न। देन जैसे मैं गैस ऑफ करने वाली थी वो ऐसे पॉपअप होके आए हैं। मैंने कहा फाइनली पैसे वसूल हो गए, ये ऊपर आ गए, बन गए पॉपकॉर्न इनके। गाइस तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम जो वॉलपेपर लाए थे वो कैसे हैं। वो ये है वॉलपेपर्स जो हम लेकर आए हैं, जो हमने लगाया है। तो ये वाला जो है मेरा तो इस बोर्ड का है, टांगने वाला। ऐसे टांग रखा बहुत लंबा, ये छोटा भी टांगते हैं बट जब ज़रूरत पड़ती तब, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तब ये ऐसे रहता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तभी इसको जो है लंबा। मैं भी क्या बोल रही हूँ, जब इसकी ज़रूरत रहती है तो हम इसको ऐसे बड़ा कर लेती हूँ मैं, और जब इसकी ज़रूरत नहीं रहती है तो मैं इसको जो ऐसे छोटा करके यहाँ पे टांग देती हूँ। तो और ये जो है मेरा वॉलपेपर है मुझे जो कि बहुत ही सुंदर लगा। बट कहीं कहीं पे मैंने पहली बार इसको मतलब यूज़ करा तो कहीं कहीं पे बबल्स आ गए हैं, बट वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। यहाँ पे देखो ये हमारा, उतना पोर्शन इग्नोर करो, ये हमारा ऐसे 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 वॉलपेपर जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। वाह यहाँ पे गायब। सो बेसिकली जो है हमारा वॉलपेपर बस वो इतनी ही दूर में आ पाया,
इतने ही एरिए में, बिकॉज ऊपर वाले पोर्शन के लिए, वहाँ ऊपर वाले पोर्शन के लिए जो भी है, हमारे को ऊपर वाले के लिए इतना वॉलपेपर हमारा कम पड़ रहा था। अगर हम ऊपर लगा लेते तो नीचे नहीं लगता, नीचे लगा लिया तो ऊपर हमारा नहीं लगा। तो इसीलिए जो, अरे तो मेरा बैग है और मेरे भाई के कैप और हमारी रिंग लाइट जो कि ख़राब हो गई, उसको हमें सही करनी है। और ये है मेरा सेटअप, जो कि मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या अजीब व गरीब चीज़ें रख के जाता है। देखो मेरी सारी चीज़ें वो छेड़ जाता है ऐसे करके, और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई मेरी चीज़ छेड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ तो करके गया है मेरा भाई, अजीब सा लिक्विड लिक्विड लग रहा है मुझे, फील सा फेविकोल। हाँ देखो मेरी फेविकोल वेस्ट करके गया ये लड़का, और उसका कैप भी गायब कर दिया। और मेरी छोटी सी क्यूट सी वाटर बॉटल, और मेरा स्कूल वाला बैग, और ये हमारा डस्टर जो कि मेरे भाई ने ख़राब कर दिया है। और ये रहा हमारा मार्कर वाला, देखो इसको भी उल्टा लगा रखा है सीधे की जगह। और देखो मार्कर खोल के गया, और मार्कर का कैप और इसका वो कलर सब इसने गायब कर दिया। बिकॉज जो है ना, आज मैं अपने मतलब कुछ स्टेशनरी का सामान लेकर आए थे, जो ऐसे आपको दिखाया हमने वो सारी चीज़ें सेटअप करी। और ये लड़का जो है, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ काम कर रही थी, जब मैंने आगे देखा तो ये सारी चीज़ें लेके गया। अब इससे लेकर आके हम वापसी सेटअप करके तो आपको दिखाती हूँ फिर मेरा फुल एंड फाइनल लुक। और ये देखो इस पर भी पता नहीं क्या अजीब गरीब मेरे बोर्ड पे चीज़ें लिख के गया, इसको भी साफ़ करेंगे। तो हमारा डस्टर ये रहा मेरा वाइट बोर्ड, जो कि हम इसको क्लीन कर देते हैं। देखो कितना गंदा करके गया ये लड़का। तो अब भी मैंने इसको जैसे तैसे करके थोड़ा सा साफ़ करा है। देखो ये कितना गंदा करके चला गया है मेरा भाई। और ये 2-in-1 ब्लैक बोर्ड है, तो इसके पीछे जो है ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड है जो बेसिकली मैं लिख लेती हूँ कभी कभी चॉक से भी, जैसे मार्कर वगैरह नहीं होता तो। और ये मेरा वो है वाइट बोर्ड, बेसिकली मैं ज़्यादातर इसी पे ही लिखती हूँ, वाइट बोर्ड पे। और ये देखो, तो मेरा भाई मेरा सारा स्टेशनरी यहाँ से उठा के लेके चला गया। अब उससे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या हाँ है उसने रखा। देन उसके बाद में पढ़ाई भी करनी है, उससे अपना सारा सामान ये रहा। देखो अभी कैप दे के गया है, बाकी का सामान भी लेकर आना है उससे। तो इसको कैप को पुट करते हैं इसमें, गुज्जा इसमें नहीं था, इस वाले होल्डर में था, मुझे याद आया। और डस्टर को रखते हैं इधर, और इस वाले कलर के लिए जो कलर वाला होल्डर है वो लेकर आते हैं फटाफट से। गाइस तो देखो जो मैं स्टेशनरी लेकर आई थी, और ये पेन होल्डर था जो कि मेरे भाई ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये जो स्टेशनरी थी सारी, इसमें पेन वगैरह था। और ये जो मेरे पास पुराने कलर्स थे वो सारे, ये पता नहीं क्या रख दिए। हाँ ये देखो, ये मेरी वो उठा के लिया है हाईलाइटिंग स्ट्रिप्स, इनको वापसी ले जाते हैं। और ये देखो आज ही जो किट थी ना, उसमें जो ऑयल पेस्टल निकले थे वो वाले, और कुछ इसमें रखे हैं जो पुराने थे मेरे पास ऑलरेडी। और इसमें कुछ पुराने वैक्स भी रखे हुए हैं, और पुराने पेंसिल कलर्स, इसमें जो है पेंसिल कलर, पेंसिल और जो लॉन्ग वाले वैक्स कलर है वो रखे हुए हैं। देन उसके बाद में ये लड़का देखो मेरी चीज़ें लेकर आ गया, और ये इसने जो है मेरी चीज़ें इसने कब्जा कर लिया। इस लड़के ने देखो, इसको भी भूत चढ़ गया है। तो ये मेरा है, ये गड्डी भर के दे दे, उसके बाद नहीं लूंगा। ये मेरा है, एक दे दे। नहीं नहीं नहीं, इसमें के मैं तुझे 4 ऑलरेडी दे चुकी हूँ सुबह से। नहीं दिया। दे दिया दिया। दिया ना मैंने इसे मम्मी, 4 ऐसे सुबह से ले चुके हो बेटा, फिर देर हो जाए, थोड़ा देर के लिए खत्म हो जाएंगे तो ये दिलवाएगा ना मुझे। इतनी मुश्किल से तो मेरी अम्मी ने दिलवाया मुझे। रात और हम जो अपना स्टडी का टाइम जो है शुरू करने लग गए, सारे काम वगैरह सब कुछ करने के बाद इनको पेस्ट करने के बाद में वॉलपेपर को, तो इसको पेस्ट करने के बाद में ऐसा लुक आ रहा है मेरे वॉल का, बहुत ही सुंदर सुशील मुझे बोलते हैं, बहुत ही सुंदर टाइप में। और यहाँ मेरे भाई ने जो है मेरी वाटर बॉटल भी फिल करके ला दी है, जो कि इतनी छोटी सी क्यूट सी ब्लैक सी है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और मेरा जो टेबल क्लॉथ है वो भी ब्लैक है, और मेरा डस्टर जो है वो भी ब्लैक एंड वाइट है। मेरे पास मोस्टली चीज़ें ब्लैक एंड वाइट ही है, बिकॉज माई आई लव ब्लैक एंड वाइट कलर, मतलब ब्लैक कलर मोस्टली आई लव। देन उसके बाद में उस पर अगर कुछ वाइट ऐसे प्रिंटेड हो, देन आई विल बाई इट ऑफ वाइट। रियली प्लेन वाइट आई कांट बाय, आई रियली हेट प्लेन वाइट, बट आई हैव अ वन कुर्ती दैट्स कलर इज प्लेन वाइट। हाँ मेरे पास एक कुर्ती है जिसका कलर
प्लेन वाइट है और बाकी सब तो ऐसे ही है। कलर होगा उनमें कुछ अलग अलग। चलिए अपना स्टडी को कंटिन्यू करते हुए और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज मैं जो है अपना पढ़ूंगी तो वही फिजिकल और बायो, बिकॉज मेरा जो है पेपर उसी का ही है। तो अभी जो उनका अगला चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। आज मैं करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के फिजिकल एजुकेशन में, और बायो में भी मुझे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो फटाफट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। गाइस तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए और मैंने अपनी वॉच उठा ली है। ये वॉच मेरी, इसका लॉक जो है लूज़ हो गया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करिए, इरिटेट करिए। किसी दिन गुस्से में आके ना सब फेंक दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स भी ले ली हैं। तो अभी जो है मैं थोड़ा, मेरा जो कॉर्नर वाला साइड है वो थोड़ा मेसी कर दिया था मेरे भाई ने, तो मैं उसको थोड़ा साफ़ वगैरह कर रही थी। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा पढ़ाई अभी नहीं पढ़ रही हूँ, बस अभी बुक्स वगैरह देख रही हूँ कि मुझे कौन सी बुक्स कहाँ रखी हैं, क्या कैसे करना है। क्योंकि मेरा पूरे दिन में ऐसे सही से रहता है, बट जो मेरा भाई है ना वो आके इसमें कुछ ना कुछ मैस क्रिएट कर ही जाता है। तो मैं अभी जो है नोटबुक्स मैंने शॉर्ट करके अलग करके रख दी थी, क्या मुझे ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, अलग अलग कर दी थी। बट जब मेरा भाई आया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कि बोर्ड वोर्ड वो गंदा करके गया, उसके बाद उसने जो है क्या करा, कोई नोटबुक यहाँ रख दी, कोई नोटबुक वहाँ रख दी। और ये देखो अभी भी आके कोई ना कोई सामान लेके गया है, मांगता रहेगा कोई ना कोई सामान मुझे चाहिए। और देखो कैसे आगे खड़ा हो गया। इसको पता नहीं है इधर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, नहीं तो ये जो है ना हेलो गाइस करने लगता। तो यहाँ पे जो है अब मैं करने लग गई हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने अपनी जो है बुक्स को एक किनारे रख दिया है ताकि आप लोगों को विज़न अच्छा हो जाए, सही हो जाए। बिकॉज जब मैंने कैमरे में देखा तो मुझे वो थोड़ा लग रहा था कि ये मेरा जो है विज़न ब्लॉक कर रहा है, मेरी बुक्स ब्लॉक कर रही है। तो मैंने इसलिए उनको साइड में कर दिया और यहाँ पे जो है मैं पढ़ने लग गई हूँ। तो मेरे पास फिज़िकल की 2 बुक्स हैं। एक तो मुझे बुक्स मिली थी स्कूल से फिज़िकल की, देन उसी बुक में मेरे को एक सप्लीमेंट्री भी मिली थी। सप्लीमेंट्री जो है वो नए एडिशन की थी और जो मेरी फिज़िकल की बुक है वो पुराने एडिशन की है। बट मैंने स्कूल से ही खरीदी है। ये गलत बात है स्कूल वालों की। उन्होंने जो है क्या करा, टीचर्स पढ़ा रहे हैं नए एडिशन से और हम बेचारे बच्चों के पास है पुराना एडिशन। शुक्र है कि हमारे पास जो है ना सप्लीमेंट्री है, नहीं तो हम तो पागल ही हो जाते। और मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन सर्च कर रही हूँ कि मुझे कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक जो है सर्च करे क्वेश्चंस कि मेरे वो क्वेश्चंस कहाँ चले गए। जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे थे, मुझे मिल क्यों नहीं रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा मिल नहीं रहा था। देन फिर मुझे याद आया कि क्या कहते हैं कि मैंने बुक में टिक करे, नोटबुक में नहीं टिक करे। बुक में मैंने चैप्टर में भी 3-4 से ऐसे टिक करे जो मेरे को रिवीजन करना था चैप्टर। उस चैप्टर से मैंने जो है बुक्स में नोट्स नहीं लगा रखे हैं, वो कहीं और रखे हुए हैं नोट्स, उनको ढूंढना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने अपने जो स्टडी में थोड़ा सा प्लान में चेंज करा है कि मैं जो है 1 और 2 चैप्टर ना पढ़ के मैं 3 और 4 के जो है क्वेश्चंस करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अभी पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के अभी कुछ ढूंढ ही रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ, बिल्कुल भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तभी मैं यहाँ वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पेंसिल शार्प करने में लगी हुई हूँ। बिकॉज मेरा भाई जो है उसकी जो पेंसिल थी ना वो जो शार्पनर लेकर आया था एक बॉल वाला, तो मैंने कहा उसको ट्राई करके देखते। तो मैं उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। देन वो हुआ कि वो शार्पनर, ये देखो ये रहा मेरे हाथ में, वो पेंसिल शार्प ही नहीं हो रही थी दूसरी वाली जो मैंने अभी रखी। फिर मैंने ध्यान किया कि एक शार्पन पेंसिल रखी हुई है ऑलरेडी। देन फिर उसके बाद में मैंने फटाफट से शार्पन पेंसिल को रखा, वो जिस पेंसिल में नोक नहीं है उसको रखा, देन शार्प वाली पेंसिल उठाई एंड देन करने लग गई मैं सारा काम। फिर उसके बाद में मैं अभी जो है थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ। मैंने वो चैप्टर खोला, जैसे 1 और 2 चैप्टर में मैंने अभी जो है इसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क कराए हैं। इंपॉर्टेंट हो की तो ढेर लगा रखी है सर ने, जो मुझे याद थे कि हाँ मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क करा है वो तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया। बट जो मुझे बिल्कुल भी माइंड से स्किप ही हो गई कि बीच में से ये क्वेश्चन था, वहाँ से ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, तो मैं जो है अजीब ही मेरे माइंड से वो ब्लैंक आउट हो गए। फिर उसके बाद में मैंने प्लान बी बनाया अपना। मैंने कहा वो उनको छोड़ो, अभी मेरे पास टाइम है, मैं उनको कल कवर कर लूँगी। बट अभी जो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इनको ढूंढने के चक्कर में। तो फिर मैंने जो है फटाफट से प्लान बी पे आ गए हम, यानी हमने 3 और 4 चैप्टर कंटिन्यू कर लिया। इससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं और मेरा स्टडी भी। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कई बार चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे ये वाला मेरा टेबल अगर कहीं और था, सारा अरेंज करा मैंने सब कुछ, तो उसमें जो इधर उधर मेरे जो नोट्स वगैरह थे वो सारे इधर उधर हो गए हैं। मेरा भाई भी कुछ चीज़ें मैस क्रिएट करे जा रहा है।
तो उसमें जो है मेरा जिस नोटबुक में या जिस नोट में मैंने लिख रखे हैं ये सारी चीज़ें, तो वो मिल ही नहीं रही है मुझे। तो मैंने कहा जल्दी से कि सपोज़ सबके साथ हो सकता है ये, तो आप लोग भी ऐसे प्लान बी रखा करें अपने साथ में, ताकि उस टाइम पे हमारा जो है माइंड अच्छे से वर्क करे और उस टाइम पे हम सोच पाएँ, ताकि अच्छे तरीके से कि बेसिकली हम सही डिसीज़न ले पाएँ, कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारा कोर्स भी कवर हो जाए, सब कुछ हो जाए हमारा अच्छे तरीके से। तो अभी यहाँ पे जो है मैं पढ़ने लग गई हूँ अपनी जो है फिज़िकल एजुकेशन की बुक। इसमें जो है मैंने MCQ भी शायद टिक कर रखे थे, तो मैं उसी को जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। जो मुझे याद है मैं पढ़े जा रही हूँ बिकॉज मेरा दिमाग इस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं बाहर से बिल्कुल रिलैक्स लग रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरे दिमाग के अंदर जो कोरियोस चल रहा है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उसको नहीं बता सकती वर्ड्स में कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि जो है मेरे नोट्स नहीं मिल रहे, मेरी चीज़ें नहीं मिल रही, मेरा भाई सब कुछ मैस क्रिएट करके चला गया। मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा भी आ रही है और साथ ही साथ मेरा जो है दिमाग भी इस वक्त ब्लैंक आउट हो चुका है बिल्कुल। और जब मेरा दिमाग ब्लैंक आउट होता है तो मुझे कुछ नहीं सूझता है, मैं बस जो कर रही हूँ उसी को करती रहती हूँ। तो अभी मैं जो उसको मैंने लिटरली बता रही हूँ कि मैंने अगर मेरा दिमाग ब्लैंक आउट हो गया तो मेरे 10-5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाने होते हैं। तो इस वक्त मेरा दिमाग ब्लैंक आउट हो चुका था बिकॉज़ मैंने स्टडी करने से पहले प्लान बी को नहीं बना रखा था। क्योंकि मेरा ये था कि मेरा स्टडी मटेरियल यहीं रखा है, मेरा सब कुछ यहीं पर है, तो मेरे को सपोज़ ईज़िली मिल जाएगा। तो मैंने यहीं से सब कुछ कर लिया। मैंने इतना नहीं सोचा कि अगर मेरे को ये चैप्टर नहीं हुआ तो ये कर लेना है, वो कर लेना है। और यहाँ पे देन सडनली मेरा ऐसे हो गया कि क्या कहते हैं, पता ही नहीं चला नोट्स कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, तो सब खो गया एकदम से। अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ वही हो गया मेरे साथ, वही वाली हालत हो गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर रही हूँ, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी रुक जाओ, जितना मुझे याद है इसमें उसको पढ़ लेते हैं, उसको कर लेते हैं, देन आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तो मेरे इसको करने में चैप्टर 1 और 2 में जितने भी थे मेरे को याद थे, जो भी थे, उनको रिवाइज करने में 5 मिनट गए होंगे। देन 5 मिनट मैंने थोड़ा सा बैठा होगा रिलैक्स करके, वीडियो को पॉज करके। तो उसके बाद में मैंने सोचा, फिर मैंने नया प्लान बनाया कि 3 और 4 के करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। पेपर हमारा 27 को है और अभी आज डेट हो गई है 24, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचा। 24, 25, 26 3 दिन बचे, जिसमें से जिस दिन व्लॉग जाएगा वो एक दिन ऑलरेडी जा चुका होगा। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है चीज़ों को करने के लिए, बिकॉज मेरे पास 2 बुक्स हैं, मुझे 2 चीज़ें पढ़नी है और दोनों ही थियोरटिकल हैं, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे एक होता है थ्योरी होता है और एक हो गया चलो इसमें बेसिक चीज़ें इसमें लिख देंगे। जैसे अगर मेरा इंग्लिश और मेरा बायो का पेपर अगर साथ में होता तो मैं मेन प्रायोरिटी अपनी बायो को देती, बिकॉज इंग्लिश तो एक रात पढ़ के भी कर ही देता है इंसान। तो इंग्लिश के बेसिक जो है हमें पता होना चाहिए, ग्रामर पोर्शन हमारा थोड़ा कर लेते हैं हम। बार ग्राफ कहाँ से आ गया, वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें हो जाती। लेटर, नोटिस, एस्से, आर्टिकल, ये सारा ग्रामेटिकल हो जाता। लिटरेचर के लिए चैप्टर पढ़ लिया, 1 शॉट देख लिया, ख़त्म। बट जब बायो तो मेरा 1 शॉट से भी नहीं हो सकता जब तक अगर मैंने बायो पढ़ी ही नहीं है। बुक्स अगर मैंने बायो की पढ़ी नहीं ना, मैंने बिल्कुल एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा बायो का, अगर मैं सिर्फ 1 शॉट देख के जा रही हूँ पेपर में, तो मैं पास ही नहीं हो सकती 1 शॉट की वजह से। बिकॉज जो हमारे मैम है उन्हें चाहिए पूरी की पूरी बुकिश लैंग्वेज। वो कहती है ना कि ये जो बुक में प्रिंट है ना, ये प्रिंट उठा के तुम्हें बुक में डालना है। मतलब कि तुम इनकी जगह अपनी तरफ से दा भी नहीं कर सकते, दा की जगह तुम इन भी नहीं कर सकते। हम कहते भैया ये क्या हो गया, ये एकदम से हमारे साथ कैसे सीन हो रहा है। 10th तक जो बच्ची मतलब मैं 10th तक मैं खुद से अपनी सारी चीज़ें लिखती हुई आ रही हूँ। 10th तक मतलब मैं सारी चीज़ें ऐसे लिखती थी, अपनी तरफ से बना के लिखती थी, कर देती थी। इंग्लिश तो मैंने पूरी की पूरी अपनी तरफ से बना के ही लिखी हुई है, अपनी हिंदी भी बना के ही लिखती थी मैं। बाकी जैसे मैथ हो गया उसमें बना के नहीं लिख सकते, उसमें मैं थोड़ा बहुत बना के नहीं लिखती थी। जैसे फार्मूला वार्मूला हो गया, आंसर सही नहीं आता था तो उसको मैं बना के थोड़ा कर देती थी, सही तरीके से हो जाता था। और बच्चा मेरा जो साइंस था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो था। उस टाइम पे जो बायो का पोर्शन है वो थोड़ा लेस आता था, तो बायो के पोर्शन में अगर मैं बना के भी लिख रही हूँ तो उतना वो हो जाता था। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो ही जाती थी। और फिजिक्स तो मैंने शुरू से ही पल्ले ही नहीं पढ़ती थी, भेजे में घुसती ही नहीं थी फिजिक्स। तो ये आके दिमाग के पास से ऐसे वापसी होकर यू टर्न हो जाती थी। जैसे वो नहीं होता नेगेटिव आपस में रेपल करते हैं, तो वैसे ही मेरा फिजिक्स और मेरा ब्रेन आपस में रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट हो ही नहीं रही है। फिजिक्स आपस में रिपेल हो जा रही
रही है, और जो बायो और केमिस्ट्री और जो बाकी सब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं दिमाग की तरफ, और जो होता नहीं है थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है बट कम होता है। बट जो मेरा फिजिक्स के साथ है ना वो तो बिल्कुल रेपल्शन ही हो रहा है, वो तो भैया सीधा आती है और भाग जाती है। मैं अगर फिजिक्स के पास जा रही हूँ फिजिक्स मेरे से दूर जाती है, और जब फिजिक्स मेरे पास आ रही होती है तो मेरा दिमाग ही भाग जाता है, पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। तो मेरे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही फिजिक्स का, तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। मैं कुछ सोच रही फिजिक्स का कुछ करने के लिए, बिकॉज आज मेरे को मेरी एक फ्रेंड भी मिली थी तो मैंने उससे बात करी फिजिक्स की ट्यूशन के लिए। तो उसने भी जो है मेरे साथ, मेरी वो बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो उसमें जो है मेरे साथ उसने फिजिक्स ले रखी है, उसने भी सेम ही सब्जेक्ट ले रखे हैं। बट ये उसका ये एक प्लस पॉइंट समझ लो होगा कि उसके पास CS नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है, उसके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स ही नहीं है, उसके पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब समझ लो 3 सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट। उसका बेस कितना सही होगा, 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सिर्फ उन्हें पढ़ो आराम से मज़े से। और यहाँ हम बेचारे बच्चे 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 तो हमें पढ़ने ही पढ़ने होते, 3 हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो भी पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों स्कूल वालों थोड़ी सी दया कर लो हम पे, प्लीज़ हमें बख्श दो। और यहाँ मैं ऐसे रट्टू तोते की तरह पढ़ने में लगी, रट्टा तो नहीं मारती, बहरहाल मैं बस जो है पढ़ती हूँ समझ समझ के, ताकि अगर उससे रिलेटेड या उससे अलग क्वेश्चन या आंसर वही है, क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में आ जाता है तो मैं लिख सकती हूँ, इसलिए मैं रट्टा नहीं मारती, लिख सकती हूँ। इतना तो है ही, कॉन्फिडेंस खुद पे रखना चाहिए, ओवर नहीं है, बस थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, ना ज़्यादा है ना कम है, बस इतना सा होगा जितना क्या 1 स्पून से भी आधा स्पून मेरे अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस है मुझे कि हाँ मैं खुद से लिख लूँगी। बिकॉज जो हमारे टीचर्स है ना उन्हें चाहिए बुक की लैंग्वेज, और अगर बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी तो हमारी तो मैम डायरेक्ट कहती है बुक की लैंग्वेज नहीं मिले मैं तो नंबर काट लूँगी। तो इससे जो है ना थोड़ा सा एक दिमाग में डर भी आ गया 11th में आके कि यार 10th तक तो लिख लिया अपनी तरफ से, अब 11th और 12th में क्या करेंगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपनी तरफ से लिखेंगे क्या करेंगे, समझने में टाइम जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो इस वक्त मेरा जो है ना दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हुआ पड़ा है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, बस एग्ज़ाम आ रहे हैं उसको पढ़े जा रही जो भी है एग्ज़ाम, जैसा भी सिलेबस जो भी है। तो एग्ज़ाम के बाद अपना माइंड फ्रेश करेंगे, अच्छे से करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद में देखना है एग्ज़ाम के बाद में एक अच्छे से नया सा प्लान बनाएंगे। एग्ज़ाम तक का प्लान तो अभी सेटल है, एग्ज़ाम तक के बाद का प्लान जो अभी नहीं बना हुआ है, एग्ज़ाम के बाद का प्लान फिर देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो है टाइम नहीं बचा है हमारे पास, तो उसमें जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी को। तो उसके लिए जो हम प्लान वगैरह सोच रहे हैं कि अभी उसको प्लान कैसे बनाना है, बिकॉज मेरे स्कूल जो है ओपन से नहीं है, वो रेगुलर ही स्कूल है, तो हो भी नहीं सकता वो अब तो ओपन से, तो या ना ही प्राइवेट से, तो हमें जो है करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो रेगुलर है। क्योंकि कुछ स्कूल में जाके पता है चैप्टर्स टीचर आते पढ़ाते चले जाते हैं, तुम्हारे भेजे में घुसे ना घुसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस रिजल्ट चाहिए, तुम कहीं से भी ला के दो। तो अपने ऊपर ही सारा प्रेशर आ जाता है, टीचर आया पढ़ाया गया और टीचर को कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यार बच्चा खुद करे, सब कुछ दे 100% दे, फिर भी उसके मार्क्स रह जाते हैं। तो ये क्या बात है, टीचर उसको सुनाता रहता है, इतना सुनाता है कि पूछो मत ना। और बेचारे बच्चे के ऊपर कितना सारा प्रेशर आ जाता है। टीचर एक टीचर देखो, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो वो टीचर्स जो है अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो बेचारा एक बच्चा भी तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता ना, दया ही नहीं आती उनको। तो हम पे हमारे प्यारे प्यारे मासूम चेहरे, उन्हें देख के दया नहीं आती, पता नहीं कैसे कहाँ से आ गए, क्यों आ गए। जितने भी एग्ज़ाम्स की खोज करी है ना, अगर मैं पास्ट में जा पाती ना, लिटरली से बहुत मारती मैं। एग्ज़ाम की खोज करके हम बेचारे स्टूडेंट्स के ऊपर इतना सारा प्रेशर, इतना सारा वो सब कर दिया। उसके बाद में अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अलग हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, अब CUET भी आ गया, और भी पता नहीं आगे कौन से एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, ऐसे आएंगे एग्ज़ाम्स, हम देते रहेंगे, ज़िंदगी भर एग्ज़ाम्स देते रहेंगे, हमें पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, जॉब मिलेगी नहीं, इंडिया में डेवलपमेंट हो नहीं रहा, हर चीज़ हमें करती रहनी है पर जॉब मिलेगी नहीं। गाइस तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी बायो की भी स्टडी कर दी है स्टार्ट, और जो है बायो में मैं जो है पढ़ रही हूँ अपना चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो उसमें जो है मैं पढ़े जा रही हूँ, बिकॉज उसमें डायग्राम्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, बिकॉज ये वाला चैप्टर में मुझे थोड़ा डाउट था कि ये वाला चैप्टर मेरे से होगा नहीं होगा। इस चैप्टर में से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ लिटिल बिट, कि मुझे इसमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे समझ में, इस चैप्टर के क्वेश्चंस ही नहीं लग रहे मेरे से, इस चैप्टर का कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से। तो इसीलिए मैं बेसिकली जो है ये वाले चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस बार। लास्ट टाइम थोड़ा कम फोकस करा था, इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चंस आए थे, मे बी एक ही किंगडम आया था, वो भी एक्सप्लेन करने को। तो यहाँ पे जो है
मैं करने लगी हूँ कैमरा सेट थोड़ा सा, बिकॉज़ जो है कैमरा मुझे ऐसा लगा उसका एंगल सही नहीं है, मेरा भाई छेड़ के जा चुका है एंगल, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सही करा। फिर कंटिन्यू करी अपनी स्टडी में, और उसके बाद में आ गए हम डायग्राम्स। मैंने मेनली जो है मैं डायग्राम्स की तरफ फोकस कर रही हूँ और अपना थ्योरी की तरफ भी, बिकॉज़ जो है इसमें जो थ्योरी और वो डायग्राम दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी स्टडी कंप्लीट गाइस। तो अभी जो है हो चुकी है रात और मेरी स्टडी भी जो है हो गई है कंप्लीट। तो जो है मैंने अपनी नाइट ड्रेस भी चेंज कर ली, क्योंकि इसमें सो नहीं सकते शर्ट और जीन्स में ऑब्वियसली, तो नाइट ड्रेस भी कर ली अपनी चेंज, और अभी जो हो गई पढ़ाई ख़त्म। तो चलिए चलते हैं सोने के लिए। तो तब आज का ब्लॉग करते हुए यहीं पर एंड, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।